सूक्ष्म शरीर का वर्णन। वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां ये स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहां ये स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वे सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वे असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। ये लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए ये आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्र आदि के ही धर्म है, सर्व साक्षी आत्मा के नहीं। प्राण के धर्म श्वास प्रश्वास, जमाही, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा पिपासा भी प्राण ही के धर्म है। अहंकार शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्य आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से ये सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा की नहीं। प्रेम की आत्म अर्थता विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्त में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत हैं, अर्थात मौजूद हैं। माया निरूपण जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत्य है न असत है और न सदसत उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्न अभिन्न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है और न सांगानंग उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा जो कही ना जा सके ऐसी है। रज्जु के ज्ञान से सर्व ब्रह्म के समान वे अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। रजोगुण क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया अर्थात गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर
ये घोर धर्म रजोगुण के ही है। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो, तो भी वे नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो, दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। ब्रह्म नहीं है जिससे ऐसा ज्ञान हो, वह अभावना कहलाती है। मैं शरीर हूं, यह विपरीत भावना है। किसी के होने में संदेह असंभावना है और है या नहीं, इस तरह के संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं। प्रपंच का व्यवहार ही माया की विक्षेप शक्ति है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। वह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, देवी संपत्ति तथा असत का त्याग, ये मिश्र रजतम से मिले हुए सत्य गुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्य गुण के धर्म हैं, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है।